कि जाति से अगर हमें ऊपर उठना है और उठना चाहिए, तो ये जब जाति पर वार कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा? और ये बीजेपी शासित राज्यों में कुछ ज्यादा होता दिखाई दे रहा है क्या? अभी ताजा मसला तो हरियाणा में एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की तथाकथित खुदकुशी का है, वाई पूर्ण कुमार। उन्होंने आरोप क्या लगाए? डीजीपी से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आईएएस ऑफिसर्स पर, कि मुझे दलित होने का खामियाजा भुगतना पड़ा सालों साल तक। ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग दे दी गई मुझे, नॉन एग्जिस्टेंट पोस्ट। ऐसे पदों पर मुझे बिठाया गया जो था ही नहीं पद। मेरे रुतबे, मेरे ओहदे के हिसाब से गाड़ी नहीं दी गई। मुझे मेरे पिता जब अंतिम सांसें ले रहे थे, बीमार थे, छुट्टी नहीं दी गई। आखिरी बार अपने पिता को नहीं देख पाया मैं, गोली मार ली। पत्नी भी आईएएस है, वो एफआईआर अब दर्ज करा रही हैं। 6 अफसरों के खिलाफ नामजद एफआईआर हो गई है। पर ये इतने सालों तक दलित पर अत्याचार कैसे होता रहा, क्यों होता रहा? 2014 से तो वहां पर लगातार बीजेपी की सरकार है। या खुद अपने सूबे में रायबरेली में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दलित था वो, इसलिए मार दिया गया। पर ये अत्याचारों में कमी क्यों नहीं आ रही? कहीं आगरा में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा दलित को, किसी को मूछें नहीं रखने दी जाएंगी। और तो और देश की सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद पर आसीन मुख्य न्यायाधीश भारत के गवाई साहब, एक सिरफिरा, कहने को वकील, जूता उछाल देता है कि सनातन का अपमान कर दिया, और मुंह पर ताले लग जाते हैं सत्ता के। प्रधानमंत्री भी 18 घंटे बाद प्रतिक्रिया देते हैं। अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई उस सिरफिरे आदमी के खिलाफ। गवाई साहब ने चलिए दरियादिली दिखाई, मुख्य न्यायाधीश ने, कि मैं कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूं दर्ज। पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले वो कह रहे हैं एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए। तो इतनी चुप्पी क्यों है भाई? इतनी खामोशी क्यों है? जाति पर वार करना है तो दलित पर अत्याचार भी तो बंद करने होंगे ना। ये दोनों चीजें साथ कैसे चल सकती हैं?